कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक बैंड शो के लिए मेक्सिको जा रहे थे। ये लोग अपने साथ गाड़ी में ढेर सारा गांजा भी लोड करके रखे थे ताकि मेक्सिको पहुंचकर ये लोग वहां गांजा बेच सकें। यहाँ हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर एरिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ काफी खुश थी और ये लोग टेक्सास के वीरान इलाके से गुजरते हुए गाने गाकर सफर को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। ये लोग उस लड़की को किसी तरह से बचाकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। एरिन उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ जाने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की किसी मुसीबत में है, इसलिए एरिन और उसकी दोस्त गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की अपने आप से ही बात कर रही थी और कहती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। एरिन इस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए एक मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं और उस कंपनी को वो लड़की भी देख लेती है, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि तुम सब गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये कहते हुए वो लड़की गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर देती है और जबरदस्ती उसे गाड़ी को रुकवा लेती है। वो लड़की रोते हुए कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, उसने सभी को मार डाला और वो आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम सभी के सभी यहाँ पर मरने वाले हो। ये कहते हुए वो अपने मुंह में गन को रखकर खुद को शूट कर लेती है। यह देखकर गाड़ी में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। ये लोग पुलिस को भी इस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी गाड़ी में ढेर सारा गांजा रखा गया था और अगर पुलिस को वो गांजा मिल जाता तो पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती। अब काफी टाइम सोचने के बाद ये लोग फैसला कर लेते हैं कि हम इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद कैंपर नाम का एक लड़का गाड़ी में रखा गया सारा गांजा एक जगह में छुपा लेता है और ये लोग डेड बॉडी को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस लड़की की डेड बॉडी को पुलिस के पास ले जाने का फैसला इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ दूर आगे आने के बाद जब उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं मिलता तब ये लोग एक फूड स्टोर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर ये लोग स्टोर की ओनर को सारी बात बता देते हैं। इनकी पूरी बात सुनने के बाद वह लेडी पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और एक ऑफिसर से उसकी बात हो जाती है, जिसके बाद वह लेडी कॉल काट कर इन लोगों से कहती है कि तुम्हें डेड बॉडी को लेकर पास की एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां तुम्हें पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा। ये सुनकर इन्हें काफी अजीब लगता है कि पुलिस यहाँ खुद क्यों नहीं आ रही, लेकिन अब इनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके जंगल के रास्ते से होते हुए उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता और हैरानी की बात तो ये थी कि वह फैक्ट्री बिल्कुल भी खाली थी। अब यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तब मॉर्गन कहता है कि हमें बिना पुलिस को बताए इस डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर जाना चाहिए। ये सुनकर सभी को मॉर्गन की बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन एरिन ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि इस लड़की की भी फैमिली होगी और वह उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए हमें इस डेड बॉडी को यहीं पर फेंक कर नहीं जाना चाहिए। अब एरिन की बात को मानते हुए सभी वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर्स का वेट करने लगते हैं, पर तभी उन्हें पीछे फैक्ट्री में कोई भागता हुआ नजर आता है। अंदर जाने पर इन्हें वहाँ पर एक छोटा लड़का मिलता है। वह बच्चा इन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं आएगा और वह पुलिस ऑफिसर इस वक्त अपने घर पर होगा। अब ये लोग इस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और कैंपर पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल लेते हैं, जबकि बाकी 3 साथी वहीं पुरानी फैक्ट्री के पास उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ दूर पैदल जाने के बाद उन्हें घर मिल तो जाता है, लेकिन दरवाजे से झांकने पर उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी व्हील चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी। वो लंगड़ा आदमी उनसे कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, पर तुम दोनों में से एक ही बंदा अंदर आकर पुलिस को कॉल कर सकता है। ये सुनकर उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि ये लंगड़ा क्या ही कर लेगा, इसलिए कैंपर खुद बाहर रहकर एरिन को घर के अंदर भेज देता है। अंदर आकर एरिन फोन पर पुलिस से बात करती है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। तब पुलिस ऑफिसर एरिन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में पहुंचने वाला हूँ। ये कहकर पुलिस ऑफिसर कॉल काट देता है। अब एरिन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है तभी वो लंगड़ा आदमी एरिन को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। एरिन देखती है कि वो लंगड़ा आदमी वॉशरूम में गिर गया है, इसलिए एरिन उस लंगड़े आदमी की हेल्प करती है। दरअसल वो लंगड़ा आदमी फिजूल में एरिन का टाइम वेस्ट कर रहा था और जब एरिन उस लंगड़े आदमी की
हेल्प कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एरिन के पीछे से एक आदमी गुजरता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि इस घर में ये लंगड़ा आदमी अकेला नहीं रहता, बल्कि इसके साथ और कोई भी रहता है। वहीं बाहर कैंपर एरिन का इंतजार कर रहा होता है और एरिन को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी थी। कैंपर परेशान होने लगता है कि कहीं उस लंगड़े आदमी ने एरिन को कुछ कर न दिया हो, इसीलिए वह भी घर के अंदर आ जाता है और एरिन को ढूंढने लगता है। जब वह एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी एक हथौड़े से कैंपर के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे कैंपर की वहीं पर मौत हो जाती है और वह आदमी कैंपर की बॉडी को घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाता है। वहीं एरिन जब घर से बाहर आती है तो वह देखती है कि कैंपर यहाँ नहीं है। एरिन को लगा कि शायद कैंपर वापस उस पुरानी फैक्ट्री में अपने दोस्तों के पास चला गया है, इसीलिए वह भी फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। लेकिन फैक्ट्री के पास पहुंचकर वह देखती है कि कैंपर जो उसके साथ गया था वह तो यहाँ पर भी नहीं है। अब एरिन को कैंपर की फिक्र होने लगती है। इसके बाद सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं और ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन इन्हें कैंपर यहाँ भी नहीं मिलता। अब ये लोग समझ जाते हैं कि कैंपर उसी घर के आसपास है, इसीलिए ये सभी फिर से उस घर के पास जाते हैं। एरिन देखती है कि वह बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अब यहाँ एरिन उस बूढ़े आदमी का बातों में उसका ध्यान भटकाती है और मौका मिलते ही एरिन का दोस्त एंडी घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वह अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर उसे कैंपर कहीं पर भी नहीं मिलता। और जब वह किचन में आता है तो वह देखता है कि यहाँ हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके हुए हैं। यह देखकर एंडी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ घर की ओर जांच पड़ताल करते हुए एंडी गलती से एक बॉक्स नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर एरिन दौड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है और वह लंगड़ा आदमी भी एरिन के पीछे अंदर आ जाता है। वह लंगड़ा आदमी जब एरिन के साथ एंडी को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वह समझ जाता है कि एरिन ने मुझे बातों में उलझाकर अपने दोस्त को चुपके से घर के अंदर भेजा। वह लंगड़ा आदमी अपने डंडे को फ्लोर पर मारते हुए कहता है, कम ऑन बॉय ब्रिंग इट। ये सुनते ही लेदर फेस एक चेनसॉ लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ एरिन तो किसी तरह करके बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदर फेस एंडी को पकड़ लेता है और वो एंडी का एक पैर काट लेता है। इसके बाद लेदर फेस एंडी को उठाकर नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां वो उसे एक मीट हुक पर लटका देता है। लटकाने के बाद वो उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है और फिर उसके कटे हुए पैर पर पेपर लपेट देता है ताकि उसे ज्यादा दर्द महसूस हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेदर फेस कैंपर के चेहरे की खाल उतार देता है और उसका अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है। इसके बाद वो अपना पुराना मास्क उतारता है, तब हम उसके असली चेहरे को देखते हैं जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एरिन फैक्ट्री पहुंचकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसे एरिन ने कॉल किया था। पुलिस को देखकर ये सभी काफी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेने लगते हैं। ये लोग उस पुलिस ऑफिसर को पूरी बात समझा देते हैं कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है जो सभी लोगों को मार रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ अचानक उस पुलिस ऑफिसर की इनकी गाड़ी में ड्रग्स पर नजर पड़ती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन तीनों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा देता है और उनके सिर के पास गोली चलाकर कहता है कि नशे की हालत में तुम लोगों ने ही उस लड़की को मार डाला है। अब ये लोग जब नहीं मानते तब पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को अपने साथ गाड़ी के अंदर ले जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसे उस लड़की ने खुद को मारा था, ठीक उसी तरह तुम करके मुझे दिखाओ। इसके बाद ऑफिसर मॉर्गन को गन देता है और वो उसे गन को अपने मुंह में रखने के लिए फोर्स करने लगता है। अब मॉर्गन जब अपने मुंह के अंदर वेपन रखता है तब वो ऑफिसर मॉर्गन से कहता है कि ट्रिगर प्रेस करो। ये सुनकर मॉर्गन काफी घबरा जाता है और वो गन सीधा उस पुलिस ऑफिसर पर तान देता है। मॉर्गन उस पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में बुलेट्स नहीं होती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर पहले ही उस वेपन से बुलेट्स निकाल चुका होता है। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को मॉर्गन पर काफी गुस्सा आ जाता है और अब एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने के जुर्म में वो मॉर्गन को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। काफी दूर आ जाने के बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय लेदर फेस के घर पर ले आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी लेदर फेस से मिला हुआ है। यहाँ पर एरिन अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जब वो उसे ड्राइव करने लगती है तो उस गाड़ी के टायर्स निकल जाते हैं, यानी कि इन्हें फंसाने के लिए किसी ने उनकी गाड़ी के नट बोल्ट्स पहले से ही निकाल दिए थे। अब इससे पहले कि ये दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती, तभी लेदर फेस वहां पर अपना चेन सॉ लेकर आ जाता है और वो उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अब यहाँ एरिन की फ्रेंड खुद को बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, तब लेदर फेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरिन की फ्रेंड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है,
लेकिन लेदर फेस उसे अपने चेन सॉ से काट डालता है। एरन गाड़ी में बैठी हुई अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एरन देखती है कि लेदर फेस ने उसके फ्रेंड कैंपर का चेहरा पहना हुआ है। ये देखकर एरन काफी ज्यादा घबरा जाती है और एरन अब जंगल की तरफ भागने लगती है। तब लेदर फेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरन भागते भागते एक कैंप वैन के अंदर पहुंच जाती है। इस वैन के अंदर 2 औरतें थीं। एरन उन दोनों को लेदर फेस के बारे में बताती है और कहती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, वो हम सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो 2 औरतें डरने के बजाय हंसने लगती हैं और वो यंग लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि इन 2 औरतों का बिहेवियर काफी अजीब सा है, जैसे इन्हें कुछ भी पता नहीं हो कि लोगों से किस तरह बात की जाती है। अब यहाँ वो यंग लेडी एरन को चाय पिलाती है और एरन बिना कुछ सोचे समझे चाय पी लेती है। एरन इन 2 औरतों से कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वो यंग लेडी कहती है कि हमारे पास कोई भी फोन नहीं है। इसके बाद वो यंग लेडी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जाती है और तभी एरन की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वही लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी जो उन्हें रोड के बीच में मिली थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि फोटो में उस लड़की के पास जो बच्चा था वो अब उस यंग लेडी के पास था। ये सब देखकर एरन समझ जाती है कि वो भी अब यहाँ फंस चुकी है। तभी यहाँ इन लोगों का फोन बजने लगता है। एरन जब उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो यंग लेडी फोन पर किसी से बात कर रही है और कुछ देर पहले जब एरन ने उस यंग लेडी से फोन मांगा था तब उस यंग लेडी ने कहा था कि हमारे पास फोन नहीं है। इस तरह से उनका एक और झूठ भी पकड़ा जाता है। एरन उस यंग लेडी पर चिल्लाती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरन कुछ कर पाती तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल कुछ देर पहले एरन ने जो चाय पी थी उस चाय में इन लोगों ने कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों औरतें लेदर फेस के साथ मिली हुई हैं। कुछ देर बाद जब एरन को होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती है और इस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहाँ हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं। लेदर फेस की मदर, उसकी वाइफ, लेदर फेस का लंगड़ा भाई और उसका छोटा बेटा जेड। जेड को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदर फेस की मदर एरन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी कि लेदर फेस को स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदर फेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बना। अब हम लोगों से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं। कुछ देर बाद लेदर फेस आता है और वो एरन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में था जहाँ हर जगह इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और तभी एरन को सामने हुक पर लटका हुआ एंडी मिलता है जो कि अभी भी जिंदा था। एरन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो एंडी को हुक से निकालने के बजाय गलती से उस हुक को एंडी के और अंदर घुसा देती है। यहाँ एंडी कहता है कि मैं अब इस दर्द को और ज्यादा सह नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे मार डालो। अब एरन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो एंडी को बहुत ज्यादा तकलीफ में देखती है तो वो एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप देती है और उसे दर्द से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। उस बेसमेंट में आगे जाने के बाद उसे एक बाथटब में मॉर्गन नजर आता है जो बुरी तरह से घायल था। मॉर्गन के पीछे एक होल था जिसका मतलब था कि उसे भी लटकाया गया था। मॉर्गन बहुत ही तकलीफ में था। एरन जैसे तैसे करके उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वो बच्चा वहां पर आ जाता है जो बच्चा इन्हें फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा इनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वो इनकी हेल्प करना चाहता था। वो बच्चा इन दोनों को अपने पीछे लेकर जाता है। बच्चे की मदद से दोनों एक सीक्रेट रास्ते से वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेदर फेस उन्हें देख लेता है और वो अपना चेन सॉ लेकर तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। अब यहाँ वो बच्चा इन दोनों को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालने लगता है। मॉर्गन तो जैसे तैसे करके बेसमेंट से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही एरन बाहर निकलने वाली होती है तभी लेदर फेस उसका पैर पकड़ लेता है और वो एरन को नीचे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन यहाँ वो बच्चा लेदर फेस के हाथ पर काट लेता है, जिस वजह से लेदर फेस के हाथ से एरन छूट जाती है और एरन भी जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकल आती है। अब यहाँ एरन एंडी को अपने साथ लेकर सामने के एक पुराने घर में छिप जाते हैं, लेकिन लेदर फेस उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो भी उनके पीछे इस पुराने घर में आ जाता है। एरन जल्दी से मॉर्गन को अलमारी में छिपा देती है और खुद भी वो एक दूसरे रूम में जाकर छिप जाती है। यहाँ एरन बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। अब लेदर फेस भी वहाँ पर आकर उन्हें ढूंढने लगता है। एरन जिस जगह पर छिपी हुई थी वहाँ पर काफी सारे चूहे होते हैं और वो चूहे आकर एरन के कपड़ों में घुसने लगते हैं। एरन जैसे तैसे करके अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक लेती है ताकि शोर ना हो, लेकिन वो चूहे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे जिसकी आवाज लेदर फेस सुन लेता है और वो एरन की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अचानक लेदर फेस के आने की आवाज बंद हो जाती है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। एरन को लगा कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन तभी पीछे से लेदर फेस हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर निकालकर जमीन पर पटक देता है। अब लेदर फेस चेन सॉ उठाकर
एरन को मारने ही वाला था कि तभी एंडी लेदरफेस पर हमला कर देता है, जिस वजह से एरन को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर लगे हुए हुक पर लटका देता है और चेन सॉ से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर एरन काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरन भागते भागते सामने लगे फेंस की तार को पार करके निकल जाती है, लेकिन जब लेदरफेस उस फेंस की तार में से होते हुए निकलता है तब उसका पैर उस फेंस की तार में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और गलती से उसकी अपनी ही चेन सॉ उसके पैर पर चल जाती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। एरन भागते हुए एक रोड पर आ जाती है और तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसे एरन रोक कर मदद मांगती है, लेकिन वो गाड़ी वाला एरन को इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है। अब एरन मायूस होकर रोड के दूसरी तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो एक कंपनी के सामने आ जाती है। एरन जल्दी से उस मीट कंपनी के अंदर जाकर एक बड़े से मीट के अंदर छिप जाती है और कुछ ही देर बाद लेदरफेस भी एरन का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और वो एरन की सिसकने की आवाज सुन लेता है। तभी पीछे से लेदरफेस चेन सॉ से उस मीट पर हमला कर देता है, जिसके अंदर एरन छिपी हुई थी। अब एरन समझ जाती है कि लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो लेदरफेस से लड़ने का डिसाइड करती है। वो सामने रखा एक क्लीवर उठाकर अलमारी में छिप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, एरन उस क्लीवर से उस पर कई बार वार करती है, जिससे वो लेदरफेस का एक बाजू काट देती है। इससे लेदरफेस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। एरन भागते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर एरन को मुसीबत में देखकर उसे अपनी ट्रक में बैठा लेता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एरन नोटिस करती है कि वो ट्रक ड्राइवर वापस गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है, जहां लेदरफेस की फैमिली रहती है। अब एरन काफी मुश्किल से उस जगह से अपनी जान बचाकर आई थी, इसलिए वो दोबारा वहां नहीं जाना चाहती थी। यहाँ एरन ट्रक ड्राइवर से कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। दरअसल एरन के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन एरन में अभी हिम्मत बाकी थी। अब यहाँ एरन उस ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो ड्राइवर ट्रक को गैस स्टेशन पर पहुंचा देता है। यहाँ ट्रक ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गैस स्टेशन की मालकिन के पास जाता है। तब एरन भी चुपके से गाड़ी से उतर जाती है और लेदरफेस की फैमिली के घर की पीछे वाली विंडो से अंदर देखने लगती है। अंदर उसे वो यंग लेडी दिखाई देती है जो एक बच्चे को संभाल रही थी और यह बच्चा उस लड़की का था जो कहानी की शुरुआत में मारी गई। तभी वो ट्रक ड्राइवर उन्हें बुलाता है और उसकी बात सुनने के लिए वो सभी ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। अब मौका देखते ही एरन जल्दी से अंदर जाकर उस बच्चे को उठा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी उसी फैमिली के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो एरन के लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। वो ट्रक ड्राइवर उन लोगों को बता देता है कि मैं उस लड़की यानी कि एरन को वापस लेकर आया हूँ। अब वो यंग लेडी जब वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ बच्चा नहीं है, क्योंकि एरन उसे वहाँ से लेकर भाग चुकी थी। अब उस ट्रक ड्राइवर के बताने पर वो पुलिस ऑफिसर जो इसी फैमिली का मेंबर था वो ट्रक को चेक करने लगता है, लेकिन अंदर उसे ट्रक में एरन दिखाई नहीं देती। दरअसल एरन उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठी होती है। अब इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर कुछ समझ पाता, तभी एरन गाड़ी स्टार्ट करके जोर से उस पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अब यहाँ एरन भागने के बजाय गाड़ी को रिवर्स करती है और उस पुलिस ऑफिसर को फिर से कुचलती है और फिर आखिरी बार उस पुलिस ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल कर मार डालती है। अब एरन अपनी जान बचाकर निकलने लगती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में लेदरफेस चेन सॉ से उस पर हमला कर देता है, पर लेदरफेस एक हाथ से एरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और फाइनली एरन अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। एरन यहाँ से अकेली नहीं जाती, बल्कि उस बच्चे की जान भी बचा लेती है। एरन को जाते हुए पीछे से लेदरफेस काफी गुस्से से देख रहा होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।